झाड़ू मार देता है। बाओ बाय से माफी मांगने के लिए आया है। वो बताता है कि मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि बाय रिश्वत देकर आया है। वैसे भी बाओ अभी की कंडेंसेशन के लेवल 3 पर है, तो बाय को उससे कोई खतरा नहीं है। बाय ने उसे पीटा, इस वजह से बाओ स्ट्रॉन्ग बन गया है और चाहता है कि बाय इसे भी कुछ सिखाए, लेकिन बाय इंटरेस्टेड नहीं है। बाओ बताता है कि उसकी सुपरविजन डिपार्टमेंट में कनेक्शंस हैं और बाय को संभल कर रहना होगा। सबकी बाय पर नजर है और एक और दोस्त होना बुरा नहीं है। उस रात दोनों दोस्त अपनी फ्रेंडशिप के नाम पर पीते हैं और बाय उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। बाओ को लगता है कि बाय जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच जाएगा। बाय को ऐसा नहीं लगता। बाओ बताता है कि बाद में मॉर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में जाना इजी है, बस बाय को बहुत सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खानी होगी। बाय को ये बात पता नहीं थी और बाओ बताता है कि फिर बाय की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाय जल्दी से अपनी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। बाओ बताता है कि पिल मिलना तो बहुत टफ है, इसलिए उन्हें खुद ही पिल्स रिफाइन करनी होगी। लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाय फेमस हो गया है और अब वो अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाय सबसे लास्ट में टेस्ट देने आया, लेकिन 10 में से 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर ली। ऐसा पहली बार कोई कर पाया है और उसकी लास्ट पिल एक मिड लेवल पिल थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय के फेमस होने के बाद बहुत सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होते हैं। चैन को ये देखकर गुस्सा आता है। तब फैंग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। बाय सबकी हेल्प करता है। मैं ये देखकर खुश होती है। मैं चाहती है कि अगर बाय कहीं दूर गया तो उसे लेटर भेजे। अचानक बाव वहाँ आता है और घबराया हुआ होता है। बाव बाय से कहता है कि वो भाग जाए, तभी वो बच सकता है। लेकिन वहाँ कुछ लोग बाय से कहते हैं कि उसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलना होगा। उधर फैंग और फे अपने तीसरे टीममेट का वेट कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता कि उनका तीसरा टीममेट बाय है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने बाय को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। फैंग देखता है कि बाय ऐसी रेडी होकर आया है जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों और बाय को बताता है कि हमारा मिशन एक आदमी का पता लगाना है जिसका नाम हो यांग है। फैंग बताता है कि उनका मिशन डेंजरस नहीं है। बाय कहता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फे बाय से कहती है कि तुम बहुत डरते हो, कुछ नहीं होगा। बाय के दोस्त भी उसे छोड़ने आए हैं और जैंग बाय को अपना बर्तन देता है, बट ये बहुत भारी होता है। मे भी बाय को गुड बाय कहने आई है और इसने बाय के लिए पेस्ट्रीज बनाई हैं। मे उसे कुछ एलिक्सर्स देती है जो उसके काम आएंगे। हो यांग जिस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं वो मे का भाई है। मे कहती है कि मुझे पता है मेरा भाई ठीक है और जब वो तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से उसे एक पंच मारना। बाय मे से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। बाय कहता है मेरा पहला मिशन है और पूछता है क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं है। उसे लगता था कि वो सोर्ड पर उड़कर जाएंगे, बट वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे हैं। वे बताती है कि वैसे नए स्टूडेंट्स को मिशन पर नहीं भेजा जाता। बाय कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर हमें पता चलता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले बताते हैं कि उसे आउटर सेक्टर में आए हुए 1 साल हो गया है और इसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग का मिशन नहीं किया। ये सेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट है और पनिशमेंट के लिए बाय को इस मिशन पर जाना होगा। बाय को याद आता है कि बाओ ने उसे बताया था कि फैंग से दूर रहना, वो तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। फैंग बताता है कि ये शिप स्पिरिट स्टोन पर चलती है और इन्हें थोड़े ही स्टोन्स मिले हैं, इसलिए आधा रास्ता उन्हें पैदल चलना होगा। वो सब हेवन रीचिंग रिवर से गुजरते हैं जो सब सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। जितना आगे जाओगे स्पिरिट एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। बाय भी एनर्जी इंक्रीज को फील कर रहा है। बाय को नहीं पता था कि उनके सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स हैं। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन्स हैं और यहाँ से आगे उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। बाय को समझ नहीं आ रही कि वो रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल रात को ज्यादा डेंजरस होता है। बाय और डर जाता है जब फैंग बताता है कि डिमोनिक ब्लड स्ट्रीम सेक्टर इस माउंटेन की दूसरी तरफ है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा। फे उसके साथ मजाक करती है जिससे वो डर जाता है। बाय कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बस अलर्ट रहता हूँ। तब बाय को एक हिप्नोटाइजिंग फ्लावर खाने ही वाला होता है। उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, लेकिन उस पर चोट के भी निशान नहीं है। इस रैबिट से एक इवल एनर्जी निकल रही होती है। फैंग और फे को समझ आ जाती है ये 2 सरों वाली चमगादड़ों का काम है। इनके दांत और नाखून जहरीले होते हैं। वो सब पास किसी चीज को सेंस करते हैं और फे बाय को एक पेड़ के नीचे आने से बचाती है। ये एक जायंट होता है। तब बाय भी फे को एक स्नेक से बचाता है। उन्हें लगता है कि जायंट चला गया, लेकिन वो उनके ऊपर आ जाता है। वो चुप रहते हैं जिससे जायंट वापस चला जाता है। बाय ये सुनकर शौक होता है कि इस बेहीमत की पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी ज्यादा है और अगर वो हमें ढूंढ लेता तो अभी हम जिंदा ना होते। बाय हैरान होता है कि उन्होंने अभी से ही इस जंगल का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है। फैंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं, इस फॉरेस्ट में इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। बाय ऐसे दिखाता है कि वो डरता नहीं है और फैंग एक इवल स्माइल देता है क्योंकि इसने बाय के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है। इससे वो चमगादड़ें उन पर अटैक कर देती हैं। फैंग कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में भागें और फिर फॉरेस्ट के बाहर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। बाय पहले ही भाग गया है। फिर बाय को बुजदिल कहती है और इन मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करती है।
फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोचता है कि बाय कितना भी पावरफुल हो, इन डिमोनिक बैट से नहीं बच सकता। तब फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि अब वो प्रे ही कर सकते हैं कि बाय ठीक हो। फे ऐसे ही बाय को मरने नहीं दे सकती और बाय को ढूंढना चाहती है। फैंग कहता है कि वो बैट्स रात को घूमती हैं और इस समय जंगल में वापस जाना सुसाइड है। फैंग कहता है ये मेरी गलती है कि मैं तुम सबको इस जंगल में लाया। फे कहती है कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है और हमें कम से कम बाय की बॉडी वापस लेकर जानी चाहिए। उधर फॉरेस्ट में बाय बैट से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह फैंग कहता है कि बाय हमारा स्मोक सिग्नल देने पर भी नहीं आया। फे को याद आता है कि वो कैसे बाय से मिली और फे को लगता है कि अभी भी वो बाय की आवाज सुन पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचकर आया है और फे से पूछता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। फैंग इंप्रेस होता है कि वो बच गया। बाय बताता है कि बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फिर कभी तुम लोग ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। फे बाय से पूछती है कि तुम हमारा स्मोक सिग्नल देखकर क्यों नहीं आए। तब बाय बताने लगता है कि रात को क्या हुआ, बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, तो वो उनसे फाइट करने लगता है और बाय को पता चलता है कि उसकी सोर्ड कितनी पावरफुल है। फैंग शॉक हो जाता है कि बाय बैट्स से बचकर नहीं भागा, वो सारी बैट्स को मार कर आया है। बाय बताता है कि बैट्स के दांत बर्निंग ब्लड इंसेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए वो सारी रात उन दांतों को निकालता रहा। वो केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं, तब बाय पर एक आई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फे बाय को बचा लेती है और फैंग बताता है कि आई मॉन्स्टर एक एंशिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहता है जब तक इंसान मार ना जाए। अब फिर से वो हो यांग को ढूंढने लगते हैं। तब फैंग बताता है कि उसे हो यांग का सिग्नल मिला है। ये वो आखिरी जगह है जहाँ से हो यांग ने आखिरी सिग्नल भेजा था, लेकिन हो यांग यहाँ नहीं है। फैंग को हो यांग का पेंडेंट मिलता है। उस पेंडेंट में आखिरी मैसेज ये था कि हो यांग को माउंटेन में कुछ मिला है और वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। हो यांग ने और कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें ये नहीं पता चलता कि माउंटेन्स में क्या है। फैंग को लगता है कि हो यांग उस क्लैन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाय कहता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सेक्टर को इस सब का बताना चाहिए। फे इतनी छोटी सी बात सेक्टर को नहीं बताना चाहती और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाय कहता है कि हमें नहीं पता कि माउंटेन्स में क्या है और हमें पहले सेक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फैंग कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद हम सेक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। उधर दो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और एक कहता है तुम्हें पता है ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है। तब एक पावरफुल बूढ़ा आदमी ने कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। बाय की टीम एक क्लैन की इंटरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं और ये जगह कोई कब्रिस्तान लग रही होती है। तब बाय डर जाता है जब एक आदमी गेट से बाहर आता है। बाय को लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। फैंग और फे बाय की बात नहीं सुनना चाहते और बाय फिर से बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। अंदर बाय डर रहा होता है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी है और दरख्त भी अजीब से हैं। वो आदमी बताता है कि मास्टर खामोशी में कल्टीवेट करना पसंद करते हैं। फैंग उस मास्टर से मिलना चाहता है तो वो आदमी कहता है कि तुम बस मेरे पीछे चलो। किसी के गाने की आवाज आ रही होती है और बाय को किसी चीज की खुशबू आती है जो उसने पहले कहीं सूंघी थी। वो गाने वाली आवाज सुनने वालों को कहती है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और रोना नहीं चाहिए। बाय को कुछ ठीक नहीं लग रहा तो फे उसे कहती है कि तुम इधर ही रुको, हम आते हैं। बाय यहाँ अकेला नहीं रुकना चाहता। वो सोचता है क्यों ना वो वापस चला जाए और सेक्टर की पनिशमेंट खा ले। तब बाय को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर एक रेड शैडो इस पर अटैक कर देती है। बाय फे से कहता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, बट वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। फैंग देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे गायब हो गया है। उन्हें समझ आ जाती है कि बाय सही कह रहा था। फे बाय से कहती है कि इन रिबन से दूर रहो। तब जो आदमी इन पर अटैक कर रहा होता है सामने आता है। फैंग उसे बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता और बताता है यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं, और वो उन्हें भी हुयांग के पास भेज देगा। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि इस आदमी ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। फैंग उस पर अटैक करता है। वो आदमी बताता है तुम मेरे से नहीं जीत सकते, ये आदमी बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। एक आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। वो सब गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले एक अरे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज कर रही है। इतनी बड़ी अरे को बनाने में कई साल लग गए होंगे। एक बार ये अरे कंप्लीट हो गई तो ये ऐसा ऐसा हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी और हम मर जाएंगे। बाय डर जाता है, वो यहाँ पे मरने वाला है। बाय फे को एक अटैक से बचाता है। फे बाय से पूछती है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। बाय कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन फे बताती है अगर तुम मुझे बचाते हुए मर जाते तो मुझे बुरा लगता। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि तुम लू शैन क्लैन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। फैंग को बिलीव नहीं हो रहा कि बाय फिर से भाग रहा है। बाय कहता है यहाँ इस बड़े से पेड़ का खाना बनने से अच्छा है कि मैं भाग जाऊं। बाय को एक रास्ता नजर आता है, लेकिन ये उस आदमी का इल्यूजन मैजिक होता है। ये आदमी अरे की हेल्प से ये मैजिक कर रहा है। फे उस पर अटैक करती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फे उस पर एक पिल बॉम्ब फेंकती है
जिससे वो आदमी गायब हो जाता है। तब फे वहाँ हु यांग को देखती है। तब बाय उस डिमोनिक मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को ट्रिक करके दूसरी तरफ भाग जाता है। वो मॉन्स्टर बाय को एक रिबन से पकड़ लेता है, बट बाय अपनी ताकत से मॉन्स्टर को ऊपर फेंकता है और अपनी सोर्ड से मार देता है। मॉन्स्टर को मारने से अरे में होल हो जाता है और यही भागने का एक चांस होता है। तब फे जख्मी हु यांग को लाती है। हु यांग को जब होश आता है तो वो उन्हें भागने को कहता है, क्योंकि लुशियन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है। फे कहती है कि अब वो भाग नहीं सकते क्योंकि सोल सकिंग अरे कंप्लीट हो गई है। जमीन से उस पेड़ की जड़ें इन्हें पकड़ने के लिए निकलती हैं। बाय बताता है कि उसने अरे में एक होल किया है। फे हु यांग को लेकर अरे से बाहर भाग जाती है। बाय भी होल की तरफ जाता है। तब फैंग उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन ये फैंग की एक ट्रिक होती है और वो रूट्स बाय को पकड़ लेती हैं। फैंग बताता है कि वो फॉरेस्ट में लकी था, बट अब उसका खेल खत्म। फैंग देखता है कि अरे अब बंद हो रही है और फे सोचती है आखिर बाय और फैंग क्यों नहीं आ रहे। बाय को जब होश आती है तो उसे पता चलता है कि फैंग ने उसे धोखा दे दिया है। ऊपर फैंग को भी रूट्स पकड़ लेती हैं। फैंग बॉम्ब पिल यूज करके निकलने की कोशिश करता है। फैंग शॉक हो जाता है जब बाय जिंदा जमीन से निकलता है। फैंग कहता है कि वो मरने वाला है और बाय को साथ लेकर जाएगा और वो बॉम्ब पिल फेंकता है। फैंग को वो रूट्स पकड़ लेती हैं। वो एक्सप्लोजन बाय को रे से बाहर फेंक देता है। बाय की अनटाइन स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फैंग प्रॉमिस करता है जब वो बाहर निकलेगा तो बाय को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि फैंग कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बाय ऐसे दिखाता है कि वो दुखी है और फे को बताता है कि फैंग ने उसकी जान बचाई है। हम देखते हैं कि लुशियन क्लैन किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं और वो आदमी एल्डर को बताता है कि वो एक ही को पकड़ पाए और बाकी हु यांग को लेकर भाग गए। मास्टर चेन यू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। वो आदमी लीडर से कहता है कि मैं उन्हें फॉलिंग स्टार माउंटेन से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाय देखता है कि ट्रांसमीटर अभी भी काम नहीं कर रहा और फे सोचती है क्या वो जिंदा वापस जा पाएंगे। हु यांग बताता है कि ये बहुत सीरियस बात है। लुशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर के साथ बगावत की है। जब स्पिरिट सेक्टर को इस सब का पता चलेगा तो वो लुशियन क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। फे रोने लगती है क्योंकि वो अब वापस नहीं जा पाएंगे और फैंग भी नहीं बच पाया जबकि वो लेवल 7 की कंडेंसेशन स्टेज पर था। फे बाय से कहती है तुम्हें तो अपनी जान प्यारी है और पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। बाय कहता है कि मुझे डर लग रहा है बट हमें हार नहीं माननी चाहिए। फे कहती है कि बाय सही कह रहा है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हु यांग की एनर्जी अब काफी रिकवर हो गई है। बाय उसे आराम से पंच मारता है जो मे ने हु यांग को मारने के लिए कहा था। हु यांग को समझ आ जाती है कि बाय की टीम शिप से आई है और इन्हें आसपास के गांव का नहीं पता जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हु यांग बताता है कि लुशियन क्लैन ने ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर ये सब किया है। उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा और उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हु यांग इन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगर वो ना आते तो उसका भी हाल यही होता और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब एक इवल एनर्जी उन पर अटैक कर देती है और वो आदमी कहता है कि जाने की इतनी जल्दी भी क्या है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फे बाय से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और सेक्टर को लुशियन क्लैन की बगावत का बताए। बाय हिम्मत करके भागता है और खुद से कह रहा होता है कि उसे जिंदा रहना होगा। बाय और तेज भागता है और उस खतरनाक पावर का सोचता है जो वो आदमी यूज कर रहा था। बाय एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है बट उसे अभी भी फे और हु यांग की फिक्र हो रही है। उधर हु यांग और फे की हालत बुरी होती है और लुशियन क्लैन के लोगों ने इन्हें घेर लिया है। फे अभी भी होश में है, इसलिए लीडर अपने आदमियों से कहता है इसे मार दो। इससे पहले वो आदमी अटैक करता सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय कहता है कि वो इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़कर जा सकता और प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फे एक बार फिर बाय को भागने के लिए कहती है और लुशियन क्लैन के लोग भी बाय की इस बहादुरी को देखकर इंप्रेस होते हैं। लीडर उन्हें कहता है इस बच्चे को खत्म कर दो, बट ये इतना आसान नहीं है और बाय अपनी फाइटिंग एबिलिटीज दिखाता है। फे भी बाय को लड़ते हुए देखकर कहती है बाय हर समय खतरे से बचता रहता है और इस बार वो वापस क्यों आया है। फे सोचती है क्या बाय पहले से ही इतना पावरफुल था जब वो दोनों अटैकर्स को एक ही मूव से खत्म कर देता है। तब लीडर चेन यू भी बाय पर अपनी गोस्ट किलिंग एबिलिटी यूज करता है और बाय से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वो हैरान होता है कि बाय को कुछ नहीं हुआ। वो फिर से अपनी एबिलिटी यूज करता है, लेकिन बाय को ये पावरफुल एबिलिटी सिर्फ स्क्रैच ही कर पाती है। फे सोचती है क्या ये अनडाइंग एबिलिटी है। चेन यू भी कंफ्यूज होता है कि बाय को क्यों कुछ नहीं हो रहा जबकि बाय सिर्फ की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है। चेन यू को लगता है कि वो बाय से ज्यादा पावरफुल है। फे हैरान होती है कि बाय पहले उसका अटैक खा रहा है और फिर खुद अटैक कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चेन की कल्टीवेशन और स्पीड ज्यादा है। बाय उसको एक पावरफुल पंच मारता है। चेन यू हार गया है लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और एक इवल मोस्टर में बदल जाता है। बाय को मारने के लिए चेन यू ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। फे बाय को भागने का कहती है लेकिन बाय हार नहीं मानता और अपने डिवाइन कॉल्ड्रन को समन करता है जो उसे मोन्यूमेंट क्लियर करने पर प्राइज में मिला था। बाय उस बड़े से कॉल्ड्रन से उस मोस्टर को क्रश कर देता है। उधर लीडर को पता चलता है कि चेन यू मार गया है। सब सोचते हैं कि चेन यू तो लो लेवल डिसाइपल से लड़ रहा था,
ऐसा कैसे हुआ? चेन्यू की कंडेंसेशन के लेवल 8 पर था और सबको लगता है कि स्पिरिट सेक्टर को अब पता चल गया है और उन्होंने हेल्प भेजी है। सब डर रहे होते हैं। तब उनका एक और लीडर हैंक बताता है, घबराओ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। उधर फॉरेस्ट में बाय खुश है। फे उसे कहती है कि हिलो नहीं, तुम्हारी चेस्ट में एक स्वॉर्ड है और वो उसे निकाल कर बाय को हील कर देगी। बाय दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन फे ने स्वॉर्ड को अभी हाथ भी नहीं लगाया। बाय कहता है कि वो नर्वस हो गया था और फे एकदम से उसकी चेस्ट से स्वॉर्ड निकालकर ब्लड को रोक देती है। फे कहती है कि वो वाला बाय कहाँ है जो बिना डरे लड़ रहा था, लेकिन बाय सो जाता है। फे ये देखकर ब्लश करने लगती है। हुयेन बाय की कल्टीवेशन देखकर इंप्रेस होता है क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो सेकंड लेवल पर था। बाय सेक्टर के टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा तेज कल्टीवेट कर रहा है और इसने अनडाइंग स्किन भी प्रैक्टिस की है। बाय की कल्टीवेशन की कंडेंसेशन की 5वीं स्टेज पर है, लेकिन फिर भी बाय ने एक 8वें लेवल कल्टीवेटर को हराया है। बाय कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस लकी था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तो कोई फे पर एक एरो फेंकता है जो बाय खुद पर ले लेता है। उधर हैंग चेन्यू की बॉडी देखकर कहता है, आखिर ऐसा कौन है जिसने इसे फॉरबिडन टेक्निक यूज करने पर फोर्स किया। उसे समझ आ जाती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन इससे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उधर फॉरेस्ट में लूशियन क्लैन के मेंबर्स बाय के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें बेस पर पहुंचने में अभी और 3 दिन लग जाएंगे। हुयेन बाय को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो अब अगले जन्म में बाय का इस एहसान का बदला चुकाएगा। बाय कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पास बहुत सारे एलिक्सर्स हैं। कुछ टाइम बाद हुयेन की हालत अभी भी ठीक नहीं होती और वो बाय और फे से कहता है कि वो उस पर और एलिक्सर वेस्ट ना करें। इन्हें पता है कि लूशियन क्लैन में बहुत सारे 6 और 7 की कंडेंसेशन के स्टूडेंट्स हैं और बाय उन सब से अकेले नहीं लड़ पाएगा। उन्हें लगता है कि बचने का चांस बहुत कम है। बाय केव के अंदर आने वाला रास्ता पत्थरों से बंद कर देता है। तब फे की बात सुनकर सब हैरान होते हैं कि लूशियन क्लैन में लीडर के अलावा एक और आदमी है जो की कंडेंसेशन की 9th स्टेज पर है और उसका नाम हैंग है। तब लूशियन क्लैन के एक मेंबर को वो केव मिल जाती है और वो इसका हैंग को बताने लगता है, लेकिन उससे पहले बाय इसे मार देता है। वो अभी भी सेव नहीं है। रेड क्लाउड्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये हैंग का पावरफुल मॉन्स्टर पेट है जो तेजी से इधर ही आ रहा है। बाय कहता है हम इससे लड़ नहीं सकते और हमें भागना होगा, लेकिन फे और हुयेंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत इंजर हो गए हैं और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो गई है। बाय के पास अभी भी काफी एनर्जी है और अगर बाय स्पिरिट सेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है तो चांसेस हैं कि वो सब बच सकते हैं। बाय को पता है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि बाय बचकर भाग जाए। बाय नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इवल एनर्जी करीब आ रही है। फे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाय फॉरेस्ट में भाग जाता है और फे कहती है कि कम से कम बाय जिंदा बच जाएगा। वो सोच रहे होते हैं कि वो लूशियन क्लैन को रोकेंगे जब तक बाय सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाता। उधर बाय सबको बचाना चाहता है और एक क्लिफ के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है, जिसमें दम है आओ। फे और हुयेन ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमीज बाय के पीछे जाते हैं। फे बाय से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उधर फॉरेस्ट में बाय भाग रहा होता है। हैंक बाय का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सब क्लैन मेंबर्स को उसके पीछे भेजता है। बाय को ठिकाने लगाने के बाद वो उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाय खुद से कहता है मुझे बस कुछ घंटों के लिए लूशियन क्लैन का ध्यान भटकाना है ताकि फे और हुयेन भाग पाएं। एक के बाद एक लूशियन मेंबर इस पर अटैक कर रहा होता है। कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी यूज कर रहा होता है, लेकिन बाय सबको हरा देता है। बाय को छुपना पड़ता है जब कोई तीर अंदाज इस पर तीर फेंकता है और वो सबसे कहता है कि मैं बाय को हिलने नहीं दूंगा, तुम सब उसके दोस्तों के पीछे जाओ। इससे बाय का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बाय बाहर निकलकर एक और तीर खाता है और उस तीर अंदाज को मार देता है। कुछ आदमी हैंक को बताते हैं उन्हें बाय नहीं मिला, लेकिन उन्हें जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं जिन पर खून लगा था। इसका मतलब बाय बहुत इंजर हो गया है। उधर जंगल में बाय के लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा है और सोचता है कि उसके दोस्त अब बच गए होंगे। तब बाय लूशियन क्लैन के कुछ आदमियों को बात करते हुए सुनता है। माउंटेन बॉर्डर के पास उन्हें ब्लड मिला है और बाय को समझ आ जाती है कि वो जल्द ही उसके दोस्तों तक पहुंच जाएंगे। बाय उनका ध्यान भटकाता है और फिर से सब क्लैन मेंबर्स बाय के पीछे भाग जाते हैं। फे कहती है कि हमें सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा। उधर बाय भी बहुत सारे एनिमीज को हरा देता है, लेकिन तब ट्रांसमीटर से उसे पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाय आखिरी पल में आकर फे को एक एरो से बचाता है। बाय उनसे कहता है कि भागो और खुद बहुत सारे लूशियन क्लैन वालों से लड़ने वाला है जो कि कंडेंसेशन के 6 लेवल पर हैं। ये एनिमी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बाय उन्हें भी हरा देता है। बाय चिल्लाता है वो अभी भी जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तब हैंक का पेट स्नेक बाय को पकड़ लेता है और हैंक बाय से कहता है तुम में दम है बच्चे। हैंक इंप्रेस होता है कि बाय की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, लेकिन उसने लूशियन क्लैन के दर्जनों 6 लेवल कल्टीवेटर्स को हराया और चेन्यू जो कि लेवल 7 पर था उसे भी हराया। बाय को हैंक पर गुस्सा आता है क्योंकि लूशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। हैंक का स्नेक अपनी ग्रिप टाइट करता है जिससे बाय का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।
हैंक अपने स्नेक को कहता है बाय को खा लो। उधर फे हुईएन को लेकर फॉरेस्ट में माउंटेन बॉर्डर की तरफ जा रही होती है। इधर बाय अब उस स्नेक के पेट में है और इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तब बाय को इसके बचपन की एक याद आती है, जब उसकी माँ ने उसे मरने से पहले कहा था कि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। तब बाय की बॉडी में एक पावर आ जाती है और वो की कंडेंसेशन की नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। बाय स्नेक के पेट को फाड़ कर निकलता है। हैंक इम्प्रेस होता है कि बाय लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन कहता है कि बाय अभी भी उससे नहीं जीत सकता। वो लड़ने लगते हैं और हैंक अपनी पावर दिखाता है जब वो बाय की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। बाय का थ्रोट लॉक मूव भी काम नहीं करता और हैंक बाय का हाथ तोड़ देता है। उधर फॉरेस्ट में वो अभी भी भाग रहे होते हैं, लेकिन हुईएन कहता है कि वो और नहीं भाग सकता। फे बताती है कि वो बेस के बहुत पास हैं, जहां से वो स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज पाएंगे। हुईएन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से जाओ। उधर हैंक बाय की हीलिंग एबिलिटी से इम्प्रेस होता है जब बाय का हाथ खुद ही हील होने लगता है। हैंक कहता है कि अगर बाय भी लेवल 8 पर होता तो मजा आता। बाय को बहुत दर्द हो रहा होता है। बाय कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा और वो कॉल्ड्रन को समन कर हैंक पर फेंकता है। बाय शॉक होता है कि इस अटैक से हैंक को कुछ नहीं हुआ। हैंक कहता है कि उसने बाय को कम समझा, लेकिन अब वो मान गया है कि बाय स्ट्रॉन्ग है। हैंक कहता है कि बाय को खुश होना चाहिए क्योंकि वो ये मूव देख पा रहा है और जिसने भी ये मूव देखा है अब इस दुनिया में नहीं है। हैंक एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बाय एक लेवल 9 के कल्टीवेटर की पावर देखकर इम्प्रेस होता है। हैंक अपनी स्वॉर्ड से बाय पर अटैक करता है, तब बाय अपने बर्तन से इसका अटैक रोकता है। मैजिक बर्तन भी इसे रोक नहीं पाता और इस अटैक की शॉक वेव से फे एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है और इसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट जाता है। बाय अब हिल भी नहीं पा रहा और हैंक बताता है कि वो पहले उसके सामने उसके दोस्तों को मारेगा। बाय कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हैंक को लेकर माउंटेन से नीचे जंप कर देता है। फे भी बहुत इंजर हो जाती है, लेकिन वो मैसेंजर मोन्यूमेंट के सामने ही है। फे रेंगते हुए उस मोन्यूमेंट की तरफ जाती है और बाय से कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ। हैंक गुस्से में बाय को मारने लगता है और फे मोन्यूमेंट के और पास जा रही होती है। बाय हैंक से कहता है कि तुम्हारे पंचेस ऐसे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा ये पंचेस मार रहा हो। इससे हैंक को गुस्सा आता है और वो बाय को खत्म करने के लिए अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से अटैक करता है। हैंक शॉक होता है कि बाय ने इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। उधर फे आखिरकार स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज देती है। हैंक स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लेकिन बाय उसे निकालने नहीं देता। बाय कहता है अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। तब बाय स्वॉर्ड को और अंदर घुसा देता है और एक ही पंच से हैंक की गर्दन में होल कर देता है। अब सुबह होने लगती है और बाय खुश है कि उसने फे के साथ किया हुआ वादा पूरा किया और बेहोश हो जाता है। उधर स्पिरिट सेक्टर को मैसेज मिल जाता है फैंग मर गया है और हुईएन बहुत ज्यादा इंजर है और बाय एक लेवल 9 कल्टीवेटर से लड़ रहा था और कोई पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। लॉ एनफोर्समेंट हेड ओएनजी को लूशियन क्लैन की बगावत का पता चलता है। उसे बाय का भी पता चलता है कि उसने पावरफुल हैंक को रोके रखा, लेकिन ये नहीं पता कि बाय जिंदा है या मर गया। तब एक बेल बजाई जाती है और ओएनजी सब डिसेबल को ऑर्डर करता है कि अपने सारे काम और ट्रेनिंग छोड़कर सेक्टर के सेंटर में जमा हो। सबको बताया जाता है कि लूशियन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है और बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और हमारे एक स्टूडेंट ने अकेले ही एनिमी को रोका और अपने टीममेट्स की जान बचाई, लेकिन अभी तक बाय की कोई खबर नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि अब तुम्हारी बारी है कि उन मासूम लोगों की जान लेने वाले राक्षसों को खत्म करो। ये सुनकर सब जोश में आ जाते हैं। उधर माउंटेन्स में लूशियन क्लैन का लीडर सोचता है कि हैंग अभी तक नहीं आया। तब उनका रिचुअल खराब हो जाता है जब वो केव टूटने लगती है। बाहर लीडर बहुत सारी फ्लाइंग शिप्स को देखकर शॉक होता है और उसे समझ आ जाती है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। स्पिरिट सेक्टर की आर्मी लूशियन क्लैन की बेस पर अपना अटैक स्टार्ट करती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिट सेक्टर की आर्मी बहुत पावरफुल होती है और एक ही झटके में लूशियन क्लैन खत्म हो जाता है। चीफ ली को बताया जाता है कि बाय और फे अभी तक नहीं मिले और ली सब डिसाइपल्स को उन्हें ढूंढने का कहता है। मोन्यूमेंट के पास 2 आदमियों को फे मिल जाती है, वो इसे हील कर रहे होते हैं। फे बाय को बचाने जाती है, लेकिन इसकी इंजरीज अभी सही से हील नहीं हुई। फे बाय को ढूंढना चाहती है क्योंकि बाय ने सबकी जान बचाई है और उसे बाय की फिक्र हो रही होती है। उधर जंगल में स्पिरिट सेक्टर के लोगों को बाय की बैटल के निशान मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाय ने बहुत सारे लेवल 7 की कंडेंसेशन के लोगों से फाइट की है। ली सोचता है ऐसा टॉप लेवल डिसाइपल्स भी नहीं कर पाते और आखिर बाय ने इनसे कैसे फाइट की होगी। तब उन्हें बाय का एक क्लू मिलता है और ली वहां जाता है। ली देखता है कि उन्हें खून से रंगे हुए कपड़े का एक पीस मिलता है। ली को याद आता है कि जब उसने यूनफे से कहा था ये कपड़े बाय को दे दो। वैसे तो बाय बहुत शैतान है, लेकिन ली को विश्वास है कि बाय एक दिन अच्छा कल्टीवेटर बन पाएगा। उन्हें पेड़ पर एक ब्लेड का निशान मिलता है जो कि एक लेवल 9 की कल्टीवेटर का है। ली को बताया जाता है कि बाय का बचना मुश्किल है और ली दुखी होता है कि उसने आने में देर कर दी। तब फे आती है और सोचती है अगर बाय की बॉडी नहीं मिली तो वो जिंदा होगा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर इसको वो कपड़ा दिखाता है तो वो रोने लगती है।
ली दूसरे डिसाइपल से कहता है कि अपनी सर्च जारी रखो। उधर स्पिरिट सेक्टर में सेक्टर लीडर युआन को बताया जाता है बहुत सर्च करने के बाद भी बाय का नहीं पता चला। युआन बताता है कि हमने एक हीरा खो दिया है जिसने सेक्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। अगर लुशियन क्लैन अपने इवल प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ जाता। बाय ने उन्हें रोके रखा, तभी उसके टीममेट्स सही समय पर स्पिरिट सेक्टर को बता पाए। स्पिरिट सेक्टर बाय की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा। कुछ टाइम बाद बाय का फ्यूनरल मनाया जाता है। बाय के सब दोस्त रो रहे होते हैं और जैंग बताता है हमें बाय को रिस्पेक्ट से अलविदा कहना चाहिए, लेकिन वो भी फिर रोने लगता है। वो स्पीच दे रहा होता है कि बाय कितना महान था। बाय ने बुराई के सामने घुटने नहीं टेके और उसकी वजह से अच्छाई की जीत हुई। मैं रोने लगती है और कहती है कि मेरा बाय मुझे वापस करो। बाय को लिन लुओ का डिसाइपल बनाया जाता है और इसे ओनर डिसाइपल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल जब से स्पिरिट सेक्टर बना है सिर्फ 9 लोगों को मिला है और 10वां बाय है। बाय के लिए एक बेल बजाई जाती है। ली सोचता है कि ऐसा ना होता अगर मैं बाय को यहाँ ना लाता या फिर बाय पर ध्यान दिया होता। बाय के सारे साथियों को इनर सेक्टर डिसाइपल बना दिया जाता है, लेकिन फे ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान होते हैं क्योंकि इनर सेक्टर डिसाइपल बनना सबका सपना होता है। लोग कहते हैं कि फे का दिमाग खराब हो गया है। लीडर युआन भी जानना चाहता है फे इनर डिसाइपल क्यों नहीं बनना चाहती। फे कहती है क्योंकि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मुझे डोंगलैंड सिटी में भेजा जाए। युआन बताता है कि वो सिटी लुशियन के बॉर्डर के पास है, जो बंजर और डेंजरस जगह है जहाँ कोई नहीं जाता। फे को अभी भी लगता है कि बाय जिंदा है, इसलिए वो वहां जाकर उसका वेट करना चाहती है। युआन फे की बात मान लेता है। सबके जाने के बाद फे बाय के टूम्बस्टोन को देखकर कहती है बाय भी चाहता होगा कि मैं ना जाऊं, लेकिन बाय ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया है, मुझे जाना होगा। उधर बाय एक सपना देख रहा होता है कि वो स्पिरिट सेक्टर का हीरो बन गया है। तब बाय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी हील हो गई है। बाय सोचता है क्या मैं मर गया हूँ और क्या ये हेल है। तब वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बाय उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो गलती से इस केव में आ गया। बाय खुश है कि वो सेफ है और अपने दोस्तों के पास भागता है, लेकिन एक बैरियर से टकराता है। वो आदमी कहता है ये एक एंशिएंट बैरियर है, तुमने अनडाइंग मेथड प्रैक्टिस किया है, फिर भी तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। बाय हैरान होता है कि इस आदमी को पता है कि मैं अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है जितना बाय इंजर हो गया था, अगर अनडाइंग पावर ना होती तो वो कब का मर गया होता। अनडाइंग पावर ना चाहते हुए भी आसपास की नेचर एसेंस को एब्जॉर्ब करके बॉडी को हील कर देती है। वो आदमी बाय को एक पिल देता है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करेगी। वो आदमी बताता है कि मैं 15 दिन के बाद इस केव में वापस आऊंगा। बाय कहता है कि ये कितना अजीब है। वो आदमी चाहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करूं, लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं केव से बाहर जाऊं। बाय सोचता है कहीं वो मुझे खिलाफ लाकर मोटा कर रहा है ताकि बाद में मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। बाय कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपने मैजिकल बर्तन की हेल्प से उस पिल की एनर्जी को इंक्रीज करता है। वो अपनी स्किन को आयरन से ब्रॉन्ज बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह बहुत पेनफुल होती है। बाय आखिरकार ब्रॉन्ज स्किन कर लेता है। बाय फिर से ब्रेक थ्रू करने लगता है और फिर सिल्वर स्किन कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी भी बाय की प्रोग्रेस से इम्प्रेस होता है। बाय इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया है। बाय उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से वो सिल्वर स्किन कर पाया। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ये बाय की अपनी मेहनत है। अनडाइंग स्किन पावरफुल तो है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। सिर्फ वही लोग इसे पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं जो दोनों स्क्रोल्स को मास्टर करें। वो आदमी बाय से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो मेरे से मिला और जाते हुए उसे मिसिंग अनडाइंग स्क्रोल देता है, जिससे बाय इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाएगा। उधर डोंगलांग सिटी में एक आदमी फे को बताता है कि फे का लीडर गुस्से में है क्योंकि फे ने 6 महीने से इस सिटी की रिपोर्ट नहीं भेजी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फे को फर्क नहीं पड़ता, वो बस बाय को ढूंढना चाहती है। सिटी में एक बैगर को दुकानदार बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि वो पैसे दिए बिना खाना उठा रहा था। फे कहती है इसे थोड़ा खाना दे दो। फे भिखारी की आवाज सुनकर शौक हो जाती है जब वो उसे थैंक्स कहता है क्योंकि वो कभी भी इस आवाज को नहीं भूल सकती। पास कुछ लोग उस बैगर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। फे उस तरफ भागती है और उसका नाम लेती है। ये बैगर बाय होता है और इसे देखकर फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को फे बाय को नए कपड़े और खाना देती है। वो बाय को बताती है कि मैं तुम्हें 6 महीने से ढूंढ रही हूँ और सेक्टर में भी सब दुखी हैं। बाय बताता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था और मुझे भी तुम सबकी फिक्र हो रही थी, लेकिन बाय को ये समझ नहीं आ रही कि फे इस सिटी में क्या कर रही है। तब फे उसे हिम्मत कर बताती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फे बाय को बताती है कि तुम्हारे अलावा मैं सिर्फ अपने पापा के क्लोज हूँ। बाय कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाय बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फे कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन बाय उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर सर रखकर सो जाता है। सुबह जब बाय की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था।
फे चली गई है और बाई को लगता है कि वो सेक्टर वापस चली गई होगी। उधर सेक्टर में सब बाई को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको बताया जाता है कि स्पिरिट सेक्टर बाई की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा और इसका स्टैचू लगाया जाता है। तब एक फ्लाइंग शिप स्टैचू में आकर लगती है और स्टैचू का सर टूट जाता है और सब बाई को देखकर शॉक हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। नेक्स्ट पार्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं और भी एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।